पंजाब वासियों को और साथ साथ पूरे देशवासियों को ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ ये कहूँगा कि हम तमाम लोग मिलकर दुआ करें। जिस तरह से हमारे पंजाब में ईद से लेकर हर त्यौहार को मिलजुल कर मनाते हैं, उसी तरह पूरे भारत में अमन और चमन से हर त्यौहार को मनाया जाए और भाईचारे का जो पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, वो पूरे भारत तक पहुंचना चाहिए। जैसे हक की आवाज़ है, हक की आवाज़ आप संगठन संस्था चला रहे हैं, तो पिछले लॉकडाउन में लंबे समय में बहुत सारा के लिए काम किया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो उस महामारी के वक्त जो भी भाई हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ मिलकर काम किए और जो भी जिनसे जहाँ तक जो भी हुआ, एक तरह का जो पब्लिक फंड जिसको कहते हैं, जो हम लोगों को मिला वो पब्लिक के द्वारा मिला। हम उन तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उस महामारी में जब लोग अपने घरों में होते थे, उस टाइम सबसे अच्छा जो काम किया, जो कि देश हित के लिए काम किया, उसमें सबसे पहले तो मीडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और प्रशासन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ भारत के जितने भी सामाजिक संगठन थे, वो तमाम लोगों ने जितनी भी तारीफ़ की जाए शायद वो कम होगा। और हमारे संगठन के माध्यम से हमारे लोगों के जरिए जो काम किया है, उनके मुबारकबाद के हकदार वो संगठन के लोग हैं। जैसे रोज़े रखे जाते हैं, ये रोज़े क्यों रखेंगे? क्योंकि रोज़े रखने के लिए जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, जी क्या कहना चाह सकते हैं? जी, रोज़ा एक वो पैगाम देता है लोगों को कि भूख क्या है, गरीबी क्या होता है। एक वो मैसेज देता है कि कोई भूखा रहता है, किसी का भूख का एहसास नहीं होता। जब हम भूखे रहते हैं तो उसका एहसास होता है, और यही एक मैसेज दिया जाता है। और इससे एहसास होता है कि हम लोग 1 महीना भूखा रहते हैं, भूखा रहने के बाद उसका खुशी 1 महीने के बाद ईद मनाकर मनाते हैं। तो इसी तरह देश में बहुत से लोग 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होता है, तो इससे उन बड़े लोगों को भी सोचना चाहिए कि भूख का एहसास हो और गरीबों का मदद किया जाए। और रमज़ान में यही एक मैसेज देना है कि किसी को भी अपने समाज में, आस पड़ोस में कोई भूखा ना रहे, उसके तरफ ख्याल रखा जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ईद का त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया है, सारे भाईचारों ने रल मिल के खुशी का त्यौहार किया। और एक तरफ जो हिंदू मुस्लिम सिख की लड़ाई भी कराई जा रही है कई जगह। देखिए तो ये जो शैतानी के लोग जो है, या ऐसी क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं इसमें? जी, ये इन लोगों का राजनीतिक एक बहुत बड़ा घटिया सियासत है। आप देख सकते हैं जब से केजरीवाल जी आम आदमी का जो सरकार बना है पंजाब में, तो बार बार आम आदमी का नाम लेके उसको बदनाम किया जा रहा है, जबकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और ये अगर हम देखा जाए तो ये भारत सरकार की जो नीति है, जिसको लोग भारत सरकार नहीं नरेंद्र मोदी की जो सरकार कहते हैं, तो उन्हीं के लोग हमेशा जो है दूसरी संगठन, दूसरी पार्टियों के लोगों को बदनाम करते हैं। आज पंजाब में देखिए, कभी भी ये सब जाति भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन पटियाला में देखा गया कि मंदिर के नाम से वहाँ सिख भाईचारे के साथ जो दंगा फसाद हुआ, ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए शायद कम हो। इस तरह का सियासत नहीं होना चाहिए। सियासत जो है समाज की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए सियासत होनी चाहिए। आपकी संस्था की तरफ से वो कौन से ऐसे उपराले किए जाते हैं, जैसे किसी को मेडिकल की ज़रूरत है उसकी आप हेल्प करते हैं, एजुकेशन के ऊपर भी आप हेल्प करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हमारी तरफ से एक कोशिश, एक पहल की जा रही है कि कोई गरीब बच्चे, जो बेसहारा बच्चे हैं, जहाँ तक हो हमारे पास, चाहे एक कॉपी हो या कलम हो, समाज के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सभी लोग शिक्षा के मामले में आगे आएँ। कोई गरीबी की वजह से शिक्षा नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो उसमें मदद करें। और साथ में स्वास्थ्य सेक्टर में हम लोगों को काम करने का ज़रूरत है। हम लोगों का जो स्वास्थ्य का जो पूरा भी एकदम बिल्कुल लाचार हुआ पड़ा है। सही समय में, सही वक्त में लोगों को अगर स्वास्थ्य का जो है अगर सुविधा नहीं मिलता है तो उसका जान तक गंवाना पड़ रहा है। बहुत सारे लड़कियाँ गरीब होते हैं, घर में बेसहारा भी होते हैं, उन लोगों की एजुकेशन के लिए आप कोई उठाते हैं? जी, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों की मदद से हमारी आवाज़, हम लोग एक शुरुआत करते हैं। हमारे एक मैसेज होता है कि कम से कम अगर हम किसी को एक कॉपी दे रहे हैं तो आप उसमें आगे, समाज के लोगों को आगे आकर बढ़ चढ़ करके उसके मदद के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हम लोग मजदूर आदमी हैं। उसी हिसाब से जहाँ तक होता है उन गरीब बच्चों के लिए हम लोग चाहते हैं कि चाहे हमसे एक कॉपी हो या कलम हो या किताब हो,
दिया जाए और समाज को एक मैसेज दिया जाए कि जो उस लायक हैं उन बच्चों का मदद करें। तो आज क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ईद के? आज ईद के मौके पे हमारे नाजिम भाई के घर जो है कॉलोनी में आज जामा मस्जिद से, बाजरा कॉलोनी में जामा मस्जिद से शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान साहब आए थे। सबसे पहले हम अपने बड़े भाई का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके पास एक तो टाइम नहीं होता और अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोगों के बीच में हम लोगों के हौसला अफजाई किए हैं। और साथ ही साथ हमारे खुर्शीद भाई हैं जो हमारे हक की आवाज़ के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे नाजिम भाई पंजाब अध्यक्ष हैं, ये भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जहाँ तक होता है अपना अपना काम करते हैं। और हमारे ट्रस्ट के माध्यम से यही कोशिश और यही मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बना रहे, तभी हमारा समाज विकास कर सकता है। और सबसे पहले शिक्षित और संगठित होना ज़रूरी है। जिस समाज के लोग शिक्षित और संगठित नहीं होंगे वो कभी भी अपना तो क्या, अपने देश का तो क्या, अपना भी नहीं। जो काम कर रहे हो अपना काम करो और लोगों की सेवा भी करो। क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि किसी जगह माहौल भी ख़राब हो रहा है, जो माहौल ना कोई ख़राब करे, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, माहौल तो कौन चाहता है कि माहौल ना खराब हो। कुछ लोग हैं इस तरह के जो जिसके दिमाग के अंदर गंदगी भरी हुई है। अब उस गंदगी का इलाज तो कुछ नहीं है, तो इसको तो प्रशासन को देखना चाहिए ना कि कौन कैसे कर रहा है, कौन कैसे नहीं। अब देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक वहाँ पे आगरा के अंदर एक बहुत जबरदस्त हंगामा होने वाला था कि मस्जिद के ऊपर किसी ने कोई हमला करने की कोशिश करी, तो योगी साहब ने उसको 12-13 घंटे के अंदर अंदर उसके पूरा एक्शन लिया। और वे कौन निकले? ये बजरंग दल के बंदे निकले। आरएसएस के बजरंग दल के जो बंदे हैं उनको गलत शिक्षा दी जाती है। और हम ये कहना चाहेंगे तो जो आरएसएस वालों को कि आप ये हिंदुस्तान के वासी हो, ये मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई। आपको सबको मिलजुल कर लेके चलना चाहिए। आप ये ना इत्तेफाकी ना फैलाओ कि तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, तू सिख है या ईसाई है, ये इस तरह के ना काम करो। हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता था, इसको गुलदस्ता बना कर रखो। हाँ जी भाईजान, आप मैं अपने सभी देशवासियों को मुबारकबाद। क्या मेरे मीडिया वाले भाई हैं, इनके द्वारा ये मैसेज सबको पहुँचे। मेरे 2 भाई बैठे हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है। ये बात कहते हुए और मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं सभी को ईद की खुशी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ।